आप भी एमएमएस भेज सकते हैं। एमएमएस का तरीका बहुत आसान है और आप अपने मोबाइल बॉक्स में जाकर रिकॉर्ड कर कर उसको हमको भेज दीजिए, हम उसको चैनल में दिखाएंगे। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। मैं पूना से गणेश दारोदकर करके बात कर रहा हूँ। बोलिए गणेश जी। हाँ, अभी जो हमारे हिंदुस्तान में जो संत हुए उन्होंने सभी को त्याग करना सिखाया, तन मन धन का। और जो तो बोले अंग्रेज संस्कृति है, क्रिश्चियन संस्कृति, वो भोगवादी है। और अभी के जो राजकारणी है कांग्रेस गवर्नमेंट, वो इटली की सोनिया गांधी जी है, वो ना क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन संस्कृति भोगवादी है। तो ये क्रिश्चियनों ने क्या किया हिंदुस्तान में आकर, सभी जो हमारे बहना थी महात्मा को, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। हेलो, हाँ बोलिए, आप अपनी राय रखिए, आप स्वतंत्र है अपनी राय रखने के लिए। क्या हाँ, हमारे संत है, अभी आपका सत्य साई बोलो, महाराज बोलो, इन्होंने हमारे सभी क्या बोलते हैं, धन्यवाद गणेश जी। यहाँ पर गणेश जी पुणे से बात रख रहे हैं। हालांकि ये धर्म के मान्यता और कल्चर की बात है, इस पर हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो सरकार के निर्णय के तरफ केवल एक इशारा कर रहे हैं। धार्मिक विषयों पर चर्चा करने का ये मंच नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। और धार्मिक विषयों पर किसी प्रकार का भी कोई निर्णय करना है तो धार्मिक अधिकारों के साथ बात होनी चाहिए। वो उस व्यक्ति को उपस्थित करके ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम सरकार के निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी सर, ये कह रहा हूँ मैं कि अभी हमारे कॉलर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और उसके बारे में मतलब बच्चों को परेशान होना पड़ता है, इनको सरकार ने जो कुछ किया सही किया। और ये बताओ कि हमारे परिवार में एक किसी की डेथ हो जाती है, तो हम 13 दिन का शोक मनाते हैं। तो जब हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल, आपके जवाब को, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, जब कहाँ कैसे शोक मनाते हैं? हमारा पूरा परिवार है देश। बिल्कुल, आपका जवाब वो कॉलर जिन्होंने अपनी बात रखी थी वो जरूर सुन रहे होंगे। और हाँ जी, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि पूरा देश में हर परिवार में डेथ होती है और 13 दिन का शोक मनाते हैं हम लोग। तो फिर मतलब वो बच्चे पढ़ने फिर कैसे जाते हैं 13 दिन का? हम 2 दिन का शोक नहीं मना सकते सरकार हमारी? बिल्कुल। हालांकि उस कॉलर की बात से तो आप और काफी लोग सहमत नहीं है, उनके बाद भी काफी एसएमएस आए, लेकिन सरकार सर दोबारा कॉल किया है मैंने। धन्यवाद। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर ने बताई हुई प्रतिक्रिया पर भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। सर ऐसा है कि साईं बाबा एक बहुत बड़े भगवान, साक्षात भगवान थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि वोट बैंक के नाम से उनको श्रद्धांजलि देना है तो राजनीतिक पार्टियों का काम है। हाँ, ठीक है ना सर? हाँ, तो उसके लिए श्रद्धांजलि जो है, उसका श्रद्धांजलि तो जरूरी नहीं कि आप उसके लिए राष्ट्रीय शोक रहते तभी श्रद्धांजलि है। उसके जो बाकी काम छोड़े हुए काम उसको सरकार पूरा करे, उसके जो उन्होंने काम शुरू किए हुए उसको सरकार पूरा करे, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, सबसे बड़ी तो ये है। राष्ट्रीय शोक ठीक है, राष्ट्रीय शोक भी इसमें ये नहीं है कि राष्ट्रीय शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय शोक ऐसा है कि इसमें भी एक विडंबना जो है कि आज कल को कोई मुस्लिम का कोई धर्म गुरु मर जाएगा, उसके लिए नहीं रखते, तो बोलेगा जी उसके लिए रख दिया, हमारे लिए क्यों नहीं है? जैसे आज हम बोले हैं कि अगर पोप के लिए है तो इसके लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो मतलब हम उनके जो दिखाए हुए मार्गों पे चलना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि तो वही है जो हम उसके सत्य साई बाबा की जो दिखाया मार्ग है उस पे चले। गिल साहब, आपने बहुत अच्छा मॉडरेट तरीका बताया है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सत्य साई बाबा की तरह सब लोगों को दिया जाए। हमारा केवल इतना कहना है कि फिर पोप के लिए देना गलत था, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसा किसी के लिए शोक, राष्ट्रीय शोक इस सरकार की तरफ से दिखावा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। गिल साहब पंजाब से अपनी बात को रख रहे थे। लोगों का सोचने का अलग अलग तरीका है, नजरिया है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का भी अधिकार है। और एक कॉलर को अपनी बात रखने देते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। मैं विजय पांडे बोल रहा हूँ रतलाम से। बोलिए विजय भाई। मैं ये शंकराचार्य जो है निश्चलानंद जी सरस्वती पुरी के जो शंकराचार्य हैं, हाँ, उनकी कही कुछ चार लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ,
क्रिश्चियन, मुस्लिम और कम्युनिस्ट राष्ट्र भारत के को भली भांति जानते हैं, हाँ। परंतु इसके उत्कृष्ट को सहन करने की उनमें शक्ति नहीं है। यही कारण है कि वे सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के परंपरागत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह विज्ञान की अद्भुत उपयोगिता इस वैज्ञानिक युग में स्वीकार करते हुए भी छल बल डंके की चोट से हिंदुओं के हृदय में हिंदुओं के प्रशस्त्र विज्ञान, गोवंश, वेद, वेदज्ञ, मनीषी, सती, दानशील, सत्यवादी, हिमालय, विंध्य, गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी, शिप्रा, सागर, सेतु, मठ, मंदिर, संस्कृत, वांग्मय आदि मान बिंदुओं के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न करके अपने उनके अस्तित्व और आदर्श विलुप्त करने का व्यापक अभियान चला रहे हैं। मैकाले आदि की कूटनीति को वह भारत में विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध कर भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के द्वारा भी क्रियान्वित कराने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, धार्मिक प्रवचन, उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वृद्धि को देखते हुए जन साधारण ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से भी विकसित राष्ट्र मानने लगे हैं। विदेशी कंपनियों के प्रबुद्ध और वर्चस्व से संभावित हानि की ओर दृष्टिपात न कर तात्कालिक लाभ के अंकन की मनोवृत्ति ने भारत के बुद्धिजीवियों को भी यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि भारत का आर्थिक दृष्टि से विश्व स्तर पर द्रुत गति से विकास हो रहा है। हिंदुओं का छल डंके की चोट से धर्मांतरण, दिशाहीन चुनाव पद्धति, शिक्षा पद्धति, सत्ता लोलुपता, फूट डालो राज्य करो की भावना से दिशाहीन राजनीति ने हिंदुओं को स्वतंत्र व अधिक दुर्बल बनाया है। विजय जी, आपने काफी बातों का जिक्र किया, बातें कई से इस विषय से सुसंगत भी है। आपने काफी अच्छे तैयारी के साथ कॉल किया, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और बाकी विषय जो आएंगे हम उनको अन्य विषयों पर जब आप कॉल करेंगे तो उस विषय के लिए मौका देंगे। धन्यवाद, काफी अच्छी बात रतलाम से विजय जी ने यहाँ पर रखी है। अगले कॉलर को मौका देते। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ जय बाबा सर। हाँ हेलो, जय बाबा सर। मैं बोलिए हेलो, लाइव में जय बाबा सर। हाँ सर, विवेकानंद भागवत बोल रहा हूँ सर, मैं महाराष्ट्र से। हाँ बोलिए। हाँ जय बाबा सर। जय बाबा जी, बोलिए। हाँ सर, ये जो है आपका जो आज का पॉइंट है, हाँ, पोप के लिए राष्ट्रीय शोक और सत्य सही के लिए क्यों नहीं? हाँ, तो सर आप हम लोगों पे विदेशी कल्चर का ज्यादा ये हो रहा है, तो हम विदेशी जो कहेंगे वो करते हैं और अपने दिल से कुछ नहीं करते हैं। हाँ। और अपने दिल से आवाज उठनी चाहिए सर, जो आप कह रहे वो। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि और क्या कारण इसके हो सकते हैं? सर ये हम लोगों ने अगर तय किया तो सब कुछ चेंज हो सकता है सर। मतलब लोगों ने, भारतवासियों ने तय करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है सर, 101% आवश्यकता है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ बोला जाए। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार, हम ये बोलना चाहते हैं हाँ कि पोप ने जो भारत के लिए दिया है, हाँ, वो एक अलग इशू है। हाँ, और दूसरी जो बात है, हाँ, कि हमारे जो साईं बाबा ने जो भारत के लिए दिया है, मैं उनके प्रति क्यों नहीं सोचूं? उन्होंने जो हमारे देश के लिए दिया है, मैं उनकी कार्य को देखते हुए हम क्यों नहीं आगे सोचें? सबसे जो बड़ी बात है, मैं टीवी का साउंड ऑन कर दूं क्या? हाँ, जो उन्होंने बिहार के लिए दिया है वो भारत के लिए दिया, देश के लिए दिया है। ये क्योंकि 10 तो हमारे गुरु हैं, अगर 10 लोगों ने मिलकर भारत को डेवलप किया है तो 10 गुरु को सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। बिल्कुल, मतलब परिवार के जितने मुखिया होंगे, जितने बड़े लोग होंगे, उनके लिए एक जैसा दृष्टिकोण होगा। परिवार के लिए काम किया है, उनकी डेवलपमेंट से जो हमारी देश आगे बढ़ रही है, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, उस व्यक्ति विशेष ने जो दिया है, हमारे धर्माचार्य ने दिया है, हमारे संत ने दिया है, तो क्यों नहीं उनका हम सम्मान प्रकट करें? धन्यवाद। ना कि हम ये बात की क्यों हम आगे जाके बात करें। बिल्कुल, आपने सही तर्क दिया है। संख्या इस पर कोई प्रमाण, संख्या का कोई प्रमाण निश्चित नहीं किया जा सकता, ना ये कारण हो सकता है। पंजाब से जिस कॉलर ने जो तर्क दिया था उसके जवाब में ये अजय जी बिहार से प्रतिक्रिया दे रहे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं महावीर शर्मा बोल रहा हूँ हरियाणा से। बोलिए महावीर जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि
पता नहीं हमारे देश वालों को क्या हो गया है। किसी भी चीज को प्रमाणिकता के लिए विदेशों की अनुमति लेनी बहुत आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि अब तो इतना बुरा समय आ गया कि किसी महापुरुष के बारे में भी अगर हमें ये बताना हो कि ये हमारे देश का महापुरुष है, उसके लिए भी अगर विदेशों में अगर वो चर्चित हो जाए तभी हम उसको महापुरुष मानते हैं। बिल्कुल। और विदेशों के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने देश की कदर, देशवासियों की कदर नहीं करते। बिल्कुल सही। तो मेरा यही मानना है सर, किसी को भी अगर जो विदेशों में प्रसिद्ध हो जाता है उसी को हम प्रसिद्ध मानते हैं। तो यही बात सत्य साईं बाबा के बारे में भी है। बिल्कुल, ये सबके बारे में। हाँ। पोप जॉन पॉल द्वितीय हमारे देश में उसका कुछ भी कोई क्रेडिट नहीं है सर, लेकिन फिर भी हमारे सरकार ने उसके लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा, 3 दिन का। लेकिन सत्य साईं बाबा के लिए वो एक दिन का भी नहीं कर सकी। बिल्कुल। तो ये सरकार की बहुत बुरी बात है सर। धन्यवाद महावीर जी, हरियाणा से बात रख रहे थे। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाते जाते कॉलर से बात करते। काफी देर से काफी कॉलर होल्ड पर हैं। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बोलिए सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो विषय उठाया बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा विषय सर। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी को कि आप जो हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, संत हैं, उन सबको जो बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, जैसे कि आशाराम जी बापू, शंकराचार्य जी वगैरह, इनको तो आप कम से कम अगर राष्ट्रीय शोक नहीं रख सकते तो कम इनके जो बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं, इनको जो बदनाम किया जा रहा है, कम से कम उन पे रोक लगाई जाए। और सेकुलरवाद का नाम लेकर जो हिंदू धर्म सांप्रदायिक जो खुद सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उनको रोका जाए। धन्यवाद अशोक जी। के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को ये बातें सुननी अनिवार्य है, क्योंकि जब तक पब्लिक परसेप्शन पर वो काम नहीं करेंगे तब तक लोगों की प्रतिक्रिया कुछ भी आ सकती है।